हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक ही ट्रांसफार्मर से आप अलग अलग वोल्टेज कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने एक 12 वोल्ट का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस 12 वोल्ट का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से 24 वोल्ट, 12 वोल्ट, 9 वोल्ट और 5 वोल्ट आप कैसे निकालेंगे। तो इसका सर्किट को हम कैसे बनाएंगे और कैसे अलग अलग वोल्टेज हम इस ट्रांसफार्मर से प्राप्त करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले लेना है आपको 4 डायोड 5408 का और बनाना है ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, तो ब्रिज रेक्टिफायर बनाना अगर आपको नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 डायोड का सिल्वर पट्टी जिधर होता है उसको कुछ इस तरह से रख करके आपस में इस तरह से जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे सोल्ड कर देंगे। उसके बाद फिर लेंगे 2 डायोड और उसका ब्लैक साइड में कुछ इस तरह से ब्लैक साइड दोनों डायोड का रख करके इस तरह से उसको भी आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, इसको भी सोल्ड कर देंगे। सोल्ड करने के बाद फिर दोनों डायोड को आपस में कुछ इस तरह से फिर दोनों साइड आपको जोड़ लेना है। तो इस तरह से ब्रिज रेक्टिफायर बनाया जाता है। जोड़ने के बाद चारों पट्टी में आपको क्या करना है, सोल्ड कर देना है और इसका जो पिन है इसको कटर से काट करके बराबर कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको बनाना है ब्रिज रेक्टिफायर, यानी कि 2 बनाना है। ठीक है, 2 ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के बाद हम लेंगे एक 2200 एमडी 25 वोल्ट का कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, और इस इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को ब्रिज रेक्टिफायर का प्लस और माइनस में कैपेसिटर के प्लस और माइनस लेग को कुछ इस तरह से जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर लेंगे कुछ इस तरह का 2 कटिंग वायर। और देखिए फ्रेंड्स, इस ट्रांसफार्मर में 606 और 12 0 12 का टाइपिंग निकल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 वायर में से एक वायर को 6 में और दूसरा वायर को फिर 6 में जोड़ेंगे, यानी कि 6 पॉइंट पे हमको 2 वायर को इसको जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों वायर का दूसरा सिरे को ब्रिज रेक्टिफायर का प्लस माइनस पॉइंट जिस साइड में जुड़ा हुआ है, यानी कि 2 डायोड प्लस माइनस जो जोड़े हैं एक साथ, वहां पे जोड़ना है। ठीक है, इस तरह से आपको जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर लेंगे आउटपुट सप्लाई लेने के लिए 2 प्लस माइनस रेड ब्लैक वायर और कैपेसिटर के प्लस माइनस से कुछ इस तरह से जोड़ेंगे। ठीक है, तो रेड वायर मेरा पॉजिटिव हो गया और ब्लैक वायर मेरा जो है नेगेटिव हो गया। उसके बाद फिर लेंगे 2 वायर और 12 टैपिंग में इस 2 वायर को हम जोड़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रांसफार्मर का साइड साइड का जो पॉइंट है ये मेरा 12 का पॉइंट है। तो यहाँ से फिर हम 2 वायर निकाल करके ब्रिज रेक्टिफायर का प्लस माइनस पॉइंट पे जोड़ेंगे। ठीक है, तो आइए इसको भी हम सोल्ड कर देते हैं। उसके बाद लेंगे एक हीट सिंक और हीट सिंक में लगाएंगे 3 ट्रांजिस्टर। कुछ इस तरह से आपको इस हीट सिंक में तीनों ट्रांजिस्टर को टाइट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से। और ट्रांजिस्टर का जो लेग है कुछ इस तरह से आपको मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद तीनों ट्रांजिस्टर का बीच वाली पॉइंट में आपको एक पतला सा वायर कुछ इस तरह से जोड़ना है कि तीनों ट्रांजिस्टर का
बीच वाला जो लेग है वो आपस में जुड़ जाए। ठीक है, इस तरह से आपको जोड़ना है। उसके बाद फिर लेंगे एक वायर और ट्रांजिस्टर के फर्स्ट लेग में तीनों वायर को कुछ इस तरह से जोड़ना है, यानी कि तीनों ट्रांजिस्टर में फर्स्ट लेग को आपको कुछ इस तरह से रेड वाली वायर को जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर से प्लस माइनस को जो वायर आ रहा है उसको ट्रांजिस्टर का बीच वाला लेग में, और फिर दूसरा वायर यानी कि रेड वाली वायर ट्रांजिस्टर का फर्स्ट वाली लेग में कुछ इस तरह से जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद लेंगे ये आउटपुट कनेक्टर है, आउटपुट वोल्टेज कनेक्टर। तो कनेक्टर का पिन में कुछ इस तरह से हमको वायर को जोड़ना है। और फर्स्ट ट्रांजिस्टर का तीसरा लेग में आपको एक एक वायर को कुछ इस तरह से जोड़ देना है। ठीक है, और एक ब्लैक वायर को आपको जोड़ना है नेगेटिव के लिए। नेगेटिव मेरा कॉमन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमको सारा वायर को कनेक्शन करना है। उसके बाद मेन सप्लाई ट्रांसफार्मर में देने के लिए एक वायर को हम जोड़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा इनपुट सप्लाई के लिए वायर जुड़ गया। इस तरह से सारा कनेक्शन करना है आपको। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इस ब्रिज रेक्टिफायर में कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है, तो इसमें भी हम एक कैपेसिटर लगाते हैं 2200 mFD 35 वोल्ट का। आप चाहे तो 50 वोल्ट का भी कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो इस ब्रिज रेक्टिफायर का प्लस माइनस पॉइंट से इस कैपेसिटर का प्लस माइनस पॉइंट को जोड़ देना है। ठीक है, कुछ इस तरह से, यानी कि ये जो कैपेसिटर है ये सर्किट में जो है फिल्ट्रेशन का काम करता है, क्योंकि डायोड से जो हमको डीसी प्राप्त हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ एसी का मात्रा होता है, उसको फिल्टर करने के लिए ये कैपेसिटर लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस सर्किट में जो ट्रांजिस्टर यूज हुआ है वो ट्रांजिस्टर नहीं है बल्कि एक रेगुलेटर आईसी है जिसका नंबर है 78012, 78005, 78009। तो इस तरह से हम मल्टीपल वोल्टेज पावर सप्लाई बनाते हैं। अब आइए इसका वोल्टेज चेक करके हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जब हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे 45 वोल्ट डीसी हमको मिल रहा है, क्योंकि ये कैपेसिटर अभी चार्ज है, इसमें लोड नहीं है, इस वजह से 45 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि ये 24 वोल्ट हो गया। अब यहाँ पे वोल्टेज देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 वोल्ट मिलना चाहिए लेकिन 6 वोल्ट मिल रहा है, क्योंकि अभी कैपेसिटर चार्ज है। देखें, यहाँ पर 9 वोल्ट की जगह में 10 मिल रहा है, यहाँ 12 की जगह में 13 वोल्ट मिल रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे लोड नहीं दिया गया। जैसे ही आप लोड देंगे वोल्टेज मेरा जो है प्रॉपर हो जाएगा। अब आइए इसमें हम एक 12 वोल्ट का एलईडी लाइट को कनेक्ट करके देखते हैं। तो एलईडी लाइट का माइनस को माइनस वाली पॉइंट में जोड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरा 12 वोल्ट का एलईडी ग्लो कर रहा है। अब आइए हम इसमें एक 5 वोल्ट का एलईडी को कनेक्ट करते हैं। ये 5 वोल्ट का एलईडी है, तो 5 वोल्ट वाली पॉइंट में हम इसको जोड़ेंगे, एलईडी का पॉजिटिव पॉइंट को, और नेगेटिव कॉमन जहाँ पे नेगेटिव का पॉइंट है वहाँ पे। ठीक है, इस तरह से देखें फ्रेंड्स, सप्लाई जोड़ने के बाद फिर हम इसमें आप सप्लाई देते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, सप्लाई देने पर मेरा 5 वोल्ट का एलईडी भी ग्लो कर रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर से मल्टीपल वोल्टेज आउटपुट पावर सप्लाई बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।